Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are continuing our JKPSC 10+2 Sociology Lecturer MCQ series। अभी तक हम लोग आपके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करे थे। दिस इज़ पार्ट नंबर 4, जहाँ पे हम 31 से 40 क्वेश्चन तक यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में जो एमसीक्यू होंगे वो फैमिली से रिलेटेड होंगे, राइट। कुछ बेसिक फैमिली से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है। अगले में जैसे मैरिज, किनशिप, फिर कोई एक मिक्स अमेलगमेटेड क्लास हम लोग करेंगे। इस तरीके से आपके जो यूनिट वाइज रिवीजन है वो थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक रहने वाले हैं, राइट। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, आपके 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। तो यहाँ सीरीज़ में भी मैं कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन रख रही हूँ, तो जिन स्टूडेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनको वो बहुत सिंपल लग सकते हैं, राइट। बट ज़रूरी नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको सब सिंपल लगेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस तीनों चीज़ों को कंसीडर करके सीरीज़ में यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली का कौन सा फंक्शन नहीं है? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप बच्चों को सोशलाइज होना सिखाते हो कि सोसाइटी के टुवर्ड्स सोशल जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके थ्रू उसको कैसे इंटरैक्ट करना है। डिटेल में बड़ा टॉपिक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल मैनर। बेसिक मतलब बता रही हूँ। इकोनॉमिक सपोर्ट, बिल्कुल फाइनेंशियली अर्न करके आप बच्चे को उसकी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, उसकी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हो, इकोनॉमिक सपोर्ट देते हो। इमोशनल सपोर्ट, बच्चे को एक इमोशन बॉन्ड क्रिएट किया जा रहा है। फैमिली में जितने भी लोग हैं, बीट मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीवन, एक इमोशनल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस देखने से ही पता चल रहा है, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, पॉलिटिकल गवर्नेंस जो है वो फैमिली का फंक्शन नहीं है। फैमिली से कोई डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ फैमिली भी मेंशन करे हैं। प्रोक्रिएशन, मतलब फैमिली में आप क्या कर रहे हो, दो जो लोग हैं वो कनेक्ट में आ रहे हैं, सो दैट जो है बच्चे जन्म ले रहे हैं सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से। सोशलाइजेशन का काम करते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बेसिक नीड फुलफिल कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली से ही अपनी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टीचिंग लेते हैं, राइट। रिलीजियस एजुकेशन आप वहीं से लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। द फैमिली इन विच न्यूली मैरिड कपल रिसाइड इंडिपेंडेंटली। देखिए, न्यूली मैरिड कपल में जब वो मेल मेंबर के साथ रहते हैं, जब मेल मेंबर के घर में रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब ब्राइड एंड ग्रूम शादी हुई। जब मेल मेंबर के घर में रहोगे पैट्री लोकल, फीमेल के घर में रहोगे मैट्री लोकल, राइट। यहाँ पे सम टाइम मेल सम टाइम फीमेल, कई बार मेल के घर या उसके घर के नियर या फीमेल के घर उसके घर के नियर रहोगे, तो दैट इज़ बाई लोकल। नियो लोकल होता है जब आप बिल्कुल अलग रह रहे हो, ना मेल के घर ना फीमेल के घर, कपल जो है वो अलग ही एक घर लिया है। अब ये नहीं कि अपना खरीदा रेंट पर लिया, दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट आप लोग अलग रह रहे हो सेपरेटली, दैट इज़ न्यू लोकल, राइट। तो ये न्यू लोकल हो गया। और बाई लोकल भी, इसका आंसर न्यू लोकल है, मैंने बाई लोकल भी बता दिया। बाई लोकल वो है जहाँ मैरिड कपल समटाइम हस्बैंड की फैमिली, समटाइम वाइफ की फैमिली या फिर उनके घर के आसपास जो है वो रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेंट फंक्शन ऑफ फैमिली। लेटेंट फंक्शन होते क्या है ये मैंने आपको बताया था। देखिए, देयर आर सम मैनिफेस्ट फंक्शन जो बिल्कुल किसी चीज़ के डायरेक्ट फंक्शन होते हैं, और सब हिडन फंक्शन जो लेटेंट होते हैं। तो फैमिली के हमने सारे फंक्शन देखे। सोशलाइजेशन बिल्कुल डायरेक्ट फंक्शन होता है। रिप्रोडक्शन, कनेक्ट में आ रहे हैं तभी बच्चे हो रहे हैं, तभी फैमिली आगे बढ़ रही है, तो ये भी डायरेक्ट फंक्शन है। सेक्सुअलिटी, ये भी एक मतलब जो है डायरेक्ट फंक्शन है। लेकिन एक स्टेटस प्रोवाइड करना, आपकी फैमिली के साथ आपका कास्ट और स्टेटस जुड़ा होता है, ये कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। तो इट इज़ सेड टू बी द हिडन फंक्शन। जो फैमिली पेरेंट्स का स्टेटस है, यू यूजुअली कैरी दैट स्टेटस, राइट। हु सेड दैट फैमिली जो है वो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। ये पर्सन का इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली को लेकर। इनकी फैमिली की डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखनी है। द पर्सन इज जीपी मर्डक, राइट। इनका मैंने यहाँ और भी बात की है। जीपी मर्डक ने अपनी बुक सोशल स्ट्रक्चर नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फैमिली देखने को मिलती है, बाहर नहीं मिलती है। फैमिली स्ट्रक्चर इज ईच एंड एवरीवेयर। उन्होंने फैमिली को बोला एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे एक जगह सब लोग रह रहे हैं, आपस में इकोनॉमिकली कॉपरेट करके चल रहे हैं और रिप्रोड्यूस करके चल रहे हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फैमिली बाय जीपी मर्डक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगैनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा, इसमें डायरेक्ट ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। एज आई सेड कि कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। वन मैन मैनी वुमेन, राइट। वन मैन मैनी वुमेन, पॉलीगैनी, पॉलीएंड्री का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी। मैरिज यहाँ पे बहुत ही, देखिए वन मैन बहुत, अब मैरिज के टाइप्स है, ये मैं आपको किसी और क्लास में समझाऊंगी डिटेल में। अगर आप कमेंट करेंगे कि यस बिल्कुल इसे समझाइए, तो मैं इसमें समझाऊंगी कि क्या होता है कि एक मैन जो है वो बहुत सारी वुमेन से शादी कर रहा है। वो बहुत सारी वुमेन अगर सिस्टर है तो,
वो बहुत सारी वुमेन अगर सिस्टर नहीं है तो सिमिलरली वुमेन के केस में वुमेन अगर ज़्यादा लोगों से शादी कर रही हैं, अगर वो ब्रदर हैं, जैसे कि पांडव की केस था, द्रौपदी के केस में पांडव का केस था, और अगर ब्रदर नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे कंसेप्ट बनता है। प्लस आप मुझे बताएंगे लेवीरेट एंड सोरोरेट कौन से फॉर्म ऑफ मैरिज होते हैं। लेवीरेट एंड सोरोरेट कौन से फॉर्म ऑफ मैरिज होते हैं। लेवीरेट का मतलब क्या है, सोरोरेट का मतलब क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सो दैट मुझे पता चले कितने स्टूडेंट एक्टिवली इस क्लास को यहाँ पे देख रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द मॉडर्न फैमिली। आज की फैमिली का कौन सा फीचर नहीं इज़ अ फीचर ऑफ, सॉरी इज़ अ फीचर ऑफ, नॉट नहीं है, इज़ अ फीचर ऑफ मॉडर्न फैमिली। क्या आज की फैमिली लार्ज होती हैं? बिल्कुल नहीं। आज तो जॉइंट के न्यूक्लियर में कन्वर्जन हो गया है। अथॉरिटेरियन नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक सीनियर मोस्ट मेंबर की ही चलेगी फैमिली में। एवरीवन, डेमोक्रेटाइज है चीज़ें, सबको वैल्यू किया जाता है, सबकी चीज़ों को वेलकम किया जाता है यहाँ पे। इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्ट, कलेक्टिविस्ट तो होगा ही नहीं जब जॉइंट ही नहीं है। इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें हो गई है क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आपके डिसीजन अपने हैं। आप जैसे आज की डेट में बच्चों को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, वाइफ को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, बोथ द कपल्स आर अर्निंग, अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें तो इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर हो गए हैं। कलेक्टिवली एज अ होल ऑफ होल फैमिली सारी चीज़ें आप करने कंसीडर करके नहीं चलते हो इन द मॉडर्न फैमिली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैरिज आउटसाइड अ स्पेसिफिक ग्रुप। देखिए मैरिज विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप में आपकी कास्ट भी हो सकती है, आपका एरिया भी हो सकता है। तो मैरिज अगर आप अपने ही ग्रुप में कर रहे हो और अपने ग्रुप से बाहर कर रहे हो, राइट, तो अपने ग्रुप के अंदर, आउटसाइड यहाँ पे पूछ रहा है। तो जब आउटसाइड की बात होती है तो मानिए आउटसाइड मतलब होता है एग्जिट, आउटसाइड होता है एग्जिट, तो ये हो जाता है एक्सोगैमी। और जब विद इन अ ग्रुप करते हो, जब अपने ही ग्रुप के अंदर करते हो, तो विद इन मतलब इन तो इंडोगैमी, राइट। इन मतलब इंडोगैमी, विद इन अ ग्रुप, आउटसाइड द ग्रुप एक्सोगैमी, राइट। विद इन द ग्रुप क्यों करी जाती है? ताकि प्रॉपर्टी अंदर ही रहे, इंटर पर्सनल टाइज स्ट्रॉन्ग रहे। आउटसाइड द ग्रुप क्यों की जाती है? सोशल कनेक्शन बने, इंटरब्रीडिंग की वजह से जो बायोलॉजिकल इशू आ रहे थे वो ना आए। तो सबके अपने रीजन है। तो दिस इज अबाउट इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, हु डिफाइंड फैमिली एज अ सोशल ग्रुप। किसने बोला कि फैमिली एक सोशल ग्रुप है जिसमें कॉमन रेजिडेंस होता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। आज की क्लास में ही मैंने ये बात 2 बार रिपीट कर दी तो आपको याद हो जाना चाहिए। जीपी मर्डक देखा था हमने, उन्होंने इसको यूनिवर्सल भी कहा है फैमिली को, और 3 उन्होंने अपनी डेफिनेशन में चीज़ें यूज़ करी है कि फैमिली में एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक ही जगह रहेंगे। अभी याद कर लो इनके तीनों पॉइंट फैमिली के। कॉमन रेजिडेंस ये भी पूछ सकता है, ये 3 पॉइंट दे दिया और डी कुछ और दे दिया, बोलेगा बताइए जीपी मर्डक ने फैमिली को कौन सा चीज़ नहीं कंसीडर करी है, या उन्होंने अपने फैमिली के मीनिंग में किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करा। तो ये 3 पता होंगे तो आप आंसर कर पाओगे। उन्होंने बोला कॉमन रेजिडेंस होना चाहिए, उन्होंने बोला इकोनॉमिकली कॉपरेट करके चलते हैं, और उन्होंने बोला रिप्रोड्यूस करके चलते हैं। तो ये 3 उन्होंने फीचर्स कंसीडर करें। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज फैमिलीज एज अ, देखिए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आपको पता है जो ये कहता है कि फैमिली को छोड़िए, हमने सोशोलॉजी में फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा था ना कि बहुत सारे ग्रुप से चीज़ें मिलकर बनती है और हर पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो फैमिली एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, समाज को चलाने का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो फैमिली प्ले करती है। फैमिली, लॉ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन में काउंट होते हैं अगर हम बात करें सोशोलॉजी की। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट होता तो वो क्लास स्ट्रगल की बात करता, लेकिन यहाँ क्लास स्ट्रगल और ये सब बात नहीं है, यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन कंसीडर करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फंक्शनलिस्ट थिंकर, जैसे कि टैलकट पार्सन, जीपी मर्डक इज ऑल्सो अ फंक्शनलिस्ट थिंकर। ये क्या कहते हैं कि फैमिली बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि सोशलाइज करना, इमोशनल सपोर्ट, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, स्टेबलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फंक्शंस हैं जो फैमिली जो है वो परफॉर्म कर रही है। इस फैमिली में ये सब चीज़ें अगर सही से चलेंगी तभी सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रहेगा। सिंपल बात है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव यही कहता है कि अगर हर चीज़ अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करके चल रही है तभी चीज़ें सिंक में वर्क करती हैं, राइट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द फैमिली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ। मार्क्सिस्ट आ गए। मार्क्सिस्ट कौन सी विचारधारा से बिलोंग करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट में वो क्या कहते हैं? देयर आर सर्टेन कैपिटलिस्ट पीपल एंड देयर आर सर्टेन पीपल जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। कैपिटलिस्ट को उन्होंने बुर्जुआ का है, वर्किंग क्लास को उन्होंने प्रोलेटेरिएट का है। तो वो कह रहे हैं ये जो फैमिली है वो किसके सिस्टम को सर्व कर रही है? तो फैमिली बुर्जुआज, जो उन्होंने जिनको सुपीरियर बताया, ये ओनर्स हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इन्हीं का फ़ायदा होता है। हाउ? फैमिली जो है देखिए क्लास स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलती है। जो टॉप पे है वो टॉप पे है, जो अमीर है वो अमीर है, तो उनके बच्चे भी अमीर होंगे। वेल्थ तो ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ से सारी वेल्थ तो उनके पास ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरीके से हिरार्की वर्क करती है। और कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं, जो बुर्जुआज होते हैं, दे विल रिमेन द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन।
आगे तक भी वो ओनर रहेंगे तो उनका जो है रूलिंग पोजीशन में वो लोग आ जाते हैं। वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व करती है। जो क्लास स्ट्रक्चर है हमारा, इस तरीके से हमारा इनकम ग्रुप क्लास स्ट्रक्चर सेट है, तो वो किसको सर्व करती है? रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास को। डन। सो दिस इज पार्ट नंबर 4। अभी हमने टोटल 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग द सीरीज देन डू लाइक द सीरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तभी मैं ये बात बोल रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट एक अच्छी ऑडियंस एग्जाम तक क्रिएट हो सके। और स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो यू नो कि पढ़ाने में भी एक ज़्यादा इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फील होता है। बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग यूट्यूब कोई बहुत पैसा फेंक नहीं रहा है। आपको लग रहा होगा वीडियो बना रहे हैं टीचर, कमाई तो रहे होंगे वीडियो से। यूट्यूब इस वीडियो पे अगर आप 100-200 लोग एक्चुअल में पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद 0.02 मनी जो है वो अकाउंट में आ जाए। क्योंकि आपको पता है जो ये व्लॉगिंग सिस्टम होता है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उन पे अमाउंट ज़्यादा आता है, उन पे व्यूज़ जो होते हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस एजुकेशन। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़, बल्कि इसमें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए कि टीचर को यहीं से इतना अमाउंट मिल जाए कि टीचर को बहुत ज़्यादा पेड क्लासेज और पर्सनल क्लासेज लॉन्च ही ना करनी पड़े। बट या दिस इज़ द ड्रॉबैक। और हम कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, बड़े बड़े बोर्ड के साथ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, ऑफलाइन बैचेस के साथ ये काम कर रहे हैं। एक छोटा सा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए। सो आई वॉन्ट कि आप लोगों का भी सपोर्ट और रिटर्न मुझे इस फॉर्म में मिले। सो या दैट इज़ इट। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है हाइप पॉइंट्स का कमेंट में, तो प्लीज़ वो हाइप पॉइंट्स भी आप इसको दीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। So that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the further question.